गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू सोनिया की छोटी सी दुनिया। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसे किचन टिप्स जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम आज की ये वीडियो। तो पहला जो टिप है वो मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ इस शहद के साथ। तो हम सब शहद है जो वो यूज़ करते हैं अपने घर में। तो जब हम इस तरह से शहद को निकालते हैं, जैसे कि मैं आपको अब बताने लगी हूँ, तो जब हम इस तरह से स्पून में से शहद लेते हैं और जब हम निकालते हैं तो क्या होता है ना, सारा जो स्पून है ना शहद के साथ भर जाता है। तो जल्दबाजी में हम इस स्पून को ना ऐसे ही अपने काउंटर टॉप पर छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारा काउंटर टॉप होता है ना वो बहुत ही चिपचिप सा होने लग जाता है। तो इससे क्या होता है कि इस मौसम में चींटियाँ भी बहुत आती हैं और चींटियों की बारात है जो इस स्पून के ऊपर आ जाती है शहद वाले। तो हमें क्या करना चाहिए तो मैं आपको बताऊंगी टिप कि हम किस तरह से शहद निकालेंगे और जो हमारा स्पून है बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, चाहे इस स्पून से बच्चे भी शहद निकाल लें। तो हमें क्या करना है, तो मैं ले रही हूँ देसी घी। तो इससे हम थोड़ा सा देसी घी लेंगे तो स्पून के ऊपर इस तरह से मैं सारा फैला दूंगी, आगे से और पीछे से। कोई भी ऑयल ले सकते हैं आप, पर मैं देसी घी ही आपको बोलूँगी कि आप देसी घी ही ले शहद के लिए, तो यही बेटर है। तो अब देखिए मैं इस तरह से निकाल रही हूँ शहद। तो आपको देखो नज़र आ रहा है ना कि सारा का सारा शहद है जो निकल गया है, बिल्कुल भी स्पून में नहीं लगा है और बिल्कुल जो स्पून है साफ़ है। तो देखिए आगे पीछे से बिल्कुल इसी तरीके से साफ़ है। तो अगर इसको हम इस तरह से काउंटर टॉप पर भी छोड़ देंगे ना तो काउंटर टॉप भी हमारा बिल्कुल क्लीन रहेगा और कोई चींटियाँ भी नहीं आएगी। और ये देखो जो दूसरा स्पून था जिससे मैंने निकाला था पहले शहद, तो ये देखो अभी भी इसमें कितना सारा शहद लगा हुआ है। तो इस तरह से ना बहुत ही गंदगी सी आ जाती है हमारे किचन में। तो अगला टिप है मेरा इस तरह से दालों से। तो इस मौसम में ना काफ़ी सारे हैं जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं दालों में। हम काफ़ी सारी दालें अगर इस तरह से स्टोर करते हैं, एक बरसाती मौसम है तो बरसात का भी पता नहीं चलता कब आ जाती है कब नहीं। तो हमें इसको किस तरह से सेफ रखना चाहिए तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो हम सब इस तरह से लहसुन तो घर में यूज़ करते ही हैं। तो हमें क्या करना है, इस लहसुन की कलियों को निकाल लेना है इस तरह से। तो सारी लहसुन की कलियों को मैं इस तरह से निकाल लूँगी। तो हमें क्या करना है, लहसुन की कलियों को सारी निकालने के बाद जो इसमें से ये डंडी सी निकलती है ना, हमें बस वो ही इसकी यूज़ करनी है। तो इस तरह से ये देखो मैं सारी कलियां हैं जो मैंने निकाल दी है। बस इसमें से हमें ये डंडियां हैं यही चाहिए और इन डंडियों को हम इस दालों में रख देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम इस दालों में रख देंगे। इससे रखने से बिल्कुल भी कीड़ा नहीं लगेगा, बिल्कुल वैसे की वैसे हमारी फ्रेश की फ्रेश ये दालें हैं जो रहेंगी। चाहे हम जितनी देर मर्जी इसको रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इस तरह से पैकेट्स में दालें वगैरह है स्टोर करके रखते हैं। तो फ्रिज में भी कुछ लोग इस तरह से पैकेट्स में दालें वगैरह रखकर स्टोर कर लेते हैं। तो अगर इस तरह से हमारे पास बड़े पैकेट्स हैं तो बड़े पैकेट्स में हम ज़्यादा सारी जो दालें वगैरह होती हैं, चने वगैरह, इस तरह से हम स्टोर करके रख लेते हैं, जैसे कि मैं आपको अब बता रही हूँ। तो ये देखें इस तरह से मैंने चने थे तो मैंने इसको पैकेट में डाल लिया। तो इसको अब मैं फ्रिज में रख सकती हूँ। तो अब जैसे कि इस तरह से कम कम दालें हों, जैसे कि एक एक कटोरी हमारे पास दालें पड़ी हुई हैं और पैकेट हमारे पास सिर्फ एक है। अब हम क्या करें, इसको स्टोर करना है फ्रिज में। तो अब हम इसको किस तरह से अपने फ्रिज में स्टोर करके रखें, तो चलिए कोई बात नहीं। तो इसका भी सोल्यूशन मेरे पास है, तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमारे पास कम दालें हैं तो हम एक पैकेट है तो हम किस तरह से इसको करें। तो हमें क्या करना है, एक नाइफ को गरम कर लेना है। तो इस तरह से ना हम सेंटर में इसके नाइफ को लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से गरम नाइफ हमें लेना है। तो इस तरह से हमारे 2 पैकेट तैयार हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से ना लगाने के बाद ना हमें हाथ से इसको प्रेस कर देना है ताकि ये खुले ना, एकदम से चिपक जाए। तो ये देखिए हमारे 2 पैकेट है जो बनकर तैयार हो गए हैं। तो इसमें हम जो कम क्वांटिटी में हमारे पास दालें वगैरह चने वगैरह जो भी पड़ा हुआ है ना, हम उसको इसमें फिल कर देंगे। तो ये देखें ये जो दालें हैं मैं
इसमें इसको अच्छे से फिल कर दूंगी। तो मैं बताती हूँ किस तरह से। तो ये देखें, इस तरह से मैं जो दालें हैं इसमें फिल कर दूंगी, और ये जो बहुत ही आसानी से कम जगह भी घेरेंगे और हम कहीं पर भी इसको रख सकते हैं। अगर हमें फ्रिज में स्टोर करना है तो हम इसको फ्रिज में स्टोर करके रख देंगे। तो ये देखें, इस तरह से मैं इसमें फिल कर रही हूँ। तो ये मेरा एक पैकेट बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से छोटे छोटे टिप्स अगर हम फॉलो करें ना तो हमारा काफ़ी सारा टाइम है जो बच जाता है, और समय भी कम लगता है और जगह भी कम लगती है। तो ये देखें, मेरे ये पैकेट्स बनकर तैयार है। तो एक बड़ा पैकेट है और एक पैकेट था मेरे पास, उसके मैंने 2 पैकेट बना लिए। एक तो जगह भी कम लेगी और ऊपर से जो मेरी दोनों दालें हैं तो इनमें आ गई है। तो ये देखें, इसमें से बिल्कुल भी निकलेगी भी नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, बिल्कुल एकदम से पैकेट जैसे हम मार्केट से लेके आते हैं ना, बिल्कुल वैसे पैकेट हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरह से हम चाहे इसको फ्रिज में स्टोर करें, चाहे हम अपने कबर्ड में रखें, जहाँ पर भी मर्जी इसको रख सकते हैं। तो कैसा लगा ये मेरा आइडिया आपको? तो अगला टिप है जो मैं आपको ये साथ शेयर करने वाली हूँ इस गरम मसाले के साथ। तो जब हम गरम मसाला पीसते हैं तो मैं आपको बताने लगी कि कुकर में हम गरम मसाला किस तरह से पीस सकते हैं। तो गरम मसाला जितना हमें चाहिए क्वांटिटी में उतना हम ले लें। तो पहले हम इसको अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखें, पहले मैंने इसको अच्छे से गरम कर लिया था कुकर को में हमने जो गरम मसाले जितना भी हमें क्वांटिटी में चाहिए उतनी क्वांटिटी ले ले और इसको अच्छे से भून ले। तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो ये ना अच्छे से भून चुका है। तो अब हमें क्या करना है, तो बहुत ही इजी तरीके से मैं इसको बता रही हूँ। हल्का सा हमें इसमें पानी ऐड कर देना है, जिस तरह से मैंने बताया ना। तो इसमें अब एक विसल हमें लगा लेनी है इस तरह से कुकर को बंद करने के बाद। तो विसल लगाने के बाद ये देखें, इस तरह से हमारा जो मसाला है भुन चुका है। तो अब हमें क्या करना है, इस मसाले को सारा निकाल लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मसाला है जो हमारा अच्छे से भुन चुका है। तो इस मसाले को हम निकाल कर एक मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये देखो, मैंने सारा जो मसाला है मिक्सी जार में निकाल लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो है अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो अब हम इसमें इसको मिक्सी में रखेंगे। तो ये देखिए, इसको हम चला देंगे इस तरह से। तो ये बहुत ही अच्छे से जो हमारा मसाला है ना बनकर तैयार हो जाएगा। तो जितना आपको बारीक करना है, मोटा करना है, ये आप पर डिपेंड करता है। इसको आप उस तरह से रख सकते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा ना बीच में बंद करके चलाना चाहिए, नहीं तो हमारा जो जार है ना वो ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से हमें 1-2 बार बंद करके चलाना चाहिए जब भी हम मसाला बनाएं। तो ये देखें, हमारा मसाला बनकर तैयार है। मिनटों में मसाला बन गया, ना तो हमें धूप लगानी पड़ी ना कुछ करना पड़ा। तो चाहे हम इससे बारीक भी कर सकते हैं, जितना बारीक करना है हम, ये आप पर डिपेंड करता है। मैंने थोड़ा सा इस तरह से मोटा रखा है क्योंकि मुझे ये सूखी सब्जियों वगैरह के लिए चाहिए था। तो इस तरह से मैंने रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ना हम अलग से एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैं सारा जो मसाला है इस तरह से प्लेट में निकाल दूंगी। और थोड़ी सी ना हवा लगवा लेंगे, क्योंकि हमने जो इसमें पानी ऐड किया था ना, तो हवा लगाने से क्या होगा, जो पानी है ना वो सूख जाएगा और ये बिल्कुल ड्राई मसाला हमारा बनकर तैयार होगा। जो हम मार्केट से मसाला लेते हैं ना वो भी बिल्कुल इसी तरह से बनाते हैं। तो गाइस, ये वीडियो कैसी लगी आपको, ये मेरे छोटे छोटे से टिप्स अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे एक अलग नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।